नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलो फिर आज देखते हैं भाई प्रैक्टिस मॉक का कैसा क्या मॉक पूछा गया था। टोटल स्कोर आप लोग बताइएगा। 26 जुलाई है और 27 नंबर का मॉक हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा था 5, 6, 2 और 0 का ठीक एक बार उपयोग करके एक विशेष 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। यदि यह संख्या 0 पर समाप्त होती है और यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है जिसे दी गई शर्तों के तहत बनाया जाता है, तो इस संख्या के कितने विषम गुणनखंड हो सकते हैं। तो भैया हमारे पास ये नंबर थे, यानी कि 5, 6, 2, 0। अब कह रहा था यह 0 पर समाप्त होती है, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर 0 आना। अगर हम यहाँ पर लिख दें 6, 5, 2, तो इससे बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती है। अब अगर हम इससे छोटी बात करें तो 2 को आगे ले ले, 5 को 0, बस ये हो गई इससे छोटा नंबर। यानी कि हमसे यही पूछा है कि इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले तो इनके गुणनखंड निकाल लो, यानी कि 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 25 हो गया, 25 25 625 होता है, और एक 5 गुणे में 2 10 बच गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 5 की पावर में कितना हो गया, 5 गुणे में 2 की पावर में 1 हो गया। तो विषम गुणनखंड कितने होंगे, 5 और 1 6 होंगे। अब इसमें देखो जो एक एक जोड़कर करते थे ना, वो गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि उसमें एक भी हो जाता था, इसलिए एक एक जोड़कर उसका गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ करना नहीं। 5 5 की पावर 5 5 हो गए और 2 की पावर 1, यानी कि टोटल 6 हो गए। अगला सवाल, एक कार का अंकित मूल्य हर घंटे 20% बढ़ता है। 8 बजे कार का अंकित मूल्य इतना था और कार अंततः सुबह 11:05 पर बेची गई थी 40% के छूट पर। देखो भाई, सबसे पहले तो ये था इतना प्राइस, 20% हर घंटे बढ़ता है, यानी कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 बार बढ़ा होगा। 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 6/5। तो 6/5, 6/5 और 6/5 हो गया। लेकिन जब बेचा गया तो 40% की छूट पर, यानी कि बेचा गया तो 60% पर बेचा गया। लेन देन में उसे प्रॉफिट हुआ है 29.6 का, यानी कि 129.6/100। इसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे। इधर हमने 0 बढ़ाया तो 2 0 तो इधर चले गए। इधर करेंगे तो ये 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 200 हो गया। फिर इधर 2 से काट लो, ये 2 पंजे 10 हो गया। इधर करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यहाँ पर क्या क्या बनता है यार, तो 36 बन रहा है, यानी कि पहले 6 से काट लो। 6 कम 6 0, 6 48 हो गया। फिर 36 तिया 108 होता है। इधर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 12 तो 3 0 आ जाएंगे, बटे में 3 हो गया, यानी कि सीपी कितना आ गया, 4000 रुपए। अगला सवाल, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। 3 अंकीय संख्या सबसे पहले दोनों से विभाज्य, यानी कि 12 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहली संख्या 12 ने में 108। अब सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या ये आ गई। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 सत्ते 84 हो गया, 12 अट्ठे 96, 3 बच गया। फिर 12 तिया 36, 3, यानी कि रिमाइंडर 3 बच रहा। तो 999 से 3 कम कर देंगे, यानी कि 996 ऐसा नंबर होगा 3 अंकों का सबसे बड़ा, जो 12 से डिवाइड होगा। यानी कि अब हमें इनका क्या निकालना, औसत। इनका डिफरेंस सबका 12 12 चलता रहा होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, एवरेज आ जाएगा। तो 8 6 14 हो गया। 2 दूनी 4 यहाँ से मिल सकता है, 2 अट्ठे 16 नहीं मिलेगा। 2 दूनी 4 यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से नहीं। अब ऑप्शन से किया लेकिन नहीं बन पाया तो गुणा कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 8 6 14 की 4 यहाँ से लगा 1 हो गया, 0 यहाँ से लगा 1 हो गया, 11 बटे में 2 हो गया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई विकट दिया गया, तो विकट का फार्मूला होता है n n माइनस का 3/2 बराबर में दे दिया था 230, यानी कि अगर लिखेंगे तो n n माइनस का 3 बराबर में हो गया 23 गुणे में 20। तो यानी कि यहाँ पर देखो अगर इसका मान 23 रख दें तो यहाँ पर भी 23 रखेंगे, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगला सवाल, दिया गया नीचे चित्र 21 मीटर त्रिज्या और बिंदु O पर केंद्रित एक वृत्ताकार पार्क है, यानी कि ये रेडियस 21 है। ठीक है, मोहित बिंदु A पर खड़ा है और बिंदु B पर जाना चाहता है। साथ ही मोहित इतने घंटे 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पार्क केवल पैदल चलने के रास्ते चित्र में दिखाए गए अनुसार है, तो वह न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए जिसमें मोहित बिंदु B पर पहुंच सकता है। यदि बिंदु दिया गया है AOB 120 है। देखो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इधर से चले जाएं या तो हम इधर से चले जाएं डायरेक्ट। तो ये AB वाला रास्ता सबसे छोटा है ना, यानी कि डायरेक्ट लाइन पर हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो अगर ये 120 है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये डायरेक्ट आ जाता है 21 रूट में 3।
नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, ये सेंटर था, सेंटर से इस पे डाला तो ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर हो जाएगा 60 और 60, और यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी कि ये 21 है 90 के सामने। तो अगर हम इसको लिखेंगे, देखो सिंपल से रेशियो आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तब दिक्कत होती है। अगर ये 1 है ये 2 है तो ये √3 होता है, 2 बराबर 21 है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 21√3/2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 21√3/2। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 इंटू में 21√3/2, तो देखो आ गया। ये चीज़ आपको छोटी छोटी याद होनी चाहिए जिससे आप आसानी से कर पाए। अब देखो उसे 21√3 डिस्टेंस जानी है, उसकी स्पीड अगर देखेंगे तो वो 54 किलोमीटर जा रहा था 6 की चाल से, यानी कि 6 में 54, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे 5/18, यानी कि 5/2 आ जाएगा बस। तो ये 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, यानी कि 42√3/5। या फिर ऐसा कर लो, यहाँ पर 2 का गुणा इसमें 2 का और कर लेते तो 84 आ जाता, 8.4√3 किलोमीटर सेकंड में आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो ये तो सिंपल फार्मूला बेस था। अगर आपको पता है कि sec a प्लस का tan a बराबर इतना है तो sec a माइनस का tan a बराबर में 1/a होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 sec a बराबर में आ जाएगा a प्लस का 1/a, यानी कि लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 1/2a हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा sec a का मान, यानी कि जस्ट अपोजिट करेंगे तो 2a/a² प्लस का 1 कर देंगे। इधर हो गया 1/में sec a हो गया, और इसका मान, ये किसका मान होता है cos a का। अगला सवाल। संख्याएं हमको दी गई थी, कह रहा था y ग्रेटर देन x हो गया, इसका मान हमें बताना था। 5 6 7 x और y 3 और 5 से डिवाइड है, यानी कि ये तो हमें कंफर्म हो गया, बाई की जगह या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब कह रहा था बाई है ना वो x से बड़ा है, यानी कि हम बड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 5। तो देखो 6 5 11, 11 और 7 18 हो गया, 18 5 23 हो गया, यानी कि 23 प्लस का x जो 3 से डिवाइड हो जाए। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखने हैं ना x से, मतलब ऐसा मान रखना है जो 5 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर रखें एक, तो एक रखेंगे 25, 55 25 हो गया, एक 26, ये मिलेगा नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें बड़ा रखना पड़ेगा। तो 23 24 हो रहा, 24 के बाद 3 27 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 रख सकते हैं। तो x का मान 4 चौकू 16 हो गया, 55 25/25 हो गया, ये 41 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। तो कह रहा था सोमवार में बेचे गए CD प्लेयर की संख्या और बुधवार को बेची गई CD की संख्या का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले तो देखो CD प्लेयर की बात कर रहा था, तो ये सोमवार में, यानी कि नंबर ऑफ CD प्लेयर्स सोल्ड सोमवार को ये रहे 80। ठीक है, अब CD की बात करा, देखो एवरेज ऑफ नंबर ऑफ CD प्लेयर एंड नंबर ऑफ CD सोल्ड। देखो यहाँ पर अगर जाएंगे, किस बुधवार की बात कर रहा था ना, यहाँ पर आएंगे, यानी कि 110, यानी कि ये एवरेज दिया गया था CD और CD प्लेयर का, यानी कि अगर सम करेंगे तो 110 गुणे में 2 हो जाएगा, यानी कि 220 रहा होगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये 90 था, 90 नहीं था, 90 के बीच में, यानी कि 95 था, यानी कि 95 हमें निकालना किसका है, CD की संख्या, यानी कि इसमें से क्या करेंगे 220 से 95 हम माइनस कर देंगे, तो 10 से 5 गया 5, 11 से 9 गया तो 125 आ गया। हमें रेशियो बताना था, तो ये हो गया हमारे पास 80 और 125। ठीक है, तो ये 16 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, यानी कि 16:25 आंसर। अगला सवाल। कह रहा था 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 10 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर 28 में, तो 56 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने में करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से ये काट लो, ये 10 हो गया, इधर करेंगे 4 7 28। अब पुरुष में गुणा किया 40 हो गया, इधर पुरुष में गुणा किया 70, 70 और 40 का डिफरेंस हो गया 30 पुरुष, इधर किया 10 छक का 60 हो गया महिलाएं, और इधर करेंगे 10 8 7 56, यानी कि 4 महिलाएं होगी। डायरेक्ट हमने डिफरेंस करके लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपके हैबिट में होनी चाहिए। तो m/p हो गया, यानी कि 15/2। टोटल वर्क लिखेंगे पहली लाइन से, 4 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 2 हो गई, प्लस में 6 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 15 हो गई। 40 दिन में टोटल काम हो रहा था। अब करना किसको, 56 पुरुष को 2 दिन में, यानी कि ये तो 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इधर करेंगे जो 14 चौकू 56, 4 दूनी 8, 15 छक्का 90, 90 98/14 घोड़े में 5, यानी कि 14 7 98 35 हमारा आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो ये बहुत बार बता चुके, इसका हमने ट्रिक भी आपको शेयर किया हुआ था। ये एक ट्रेंगल है ना, ये याद कर लो, ये 75 ये 15, √3 प्लस का 1 और √3 माइनस का 1
और ये हो गया 2√2। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, अभी जैसे आपका CHSL में पूछा गया स्टर और उसमें सिलेक्शन पोस्ट में साइन 15 का मान, तो ये याद होगा तो अच्छे से कर लोगे। बस छोटी भुजा, छोटे एंगल के सामने छोटी भुजा, बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा। तो साइन 45 का मान आप आसानी से लिख लोगे। साइन 75 का मान लिखेंगे तो √3 प्लस का 1 और अपॉन में हो गया 2√2 हो गया, और इसके पूरे में बटे में हो जाएगा √3। अब यहाँ पर जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 यानी कि 2, यहाँ तो सब कुछ है यानी कि √3 प्लस का 1। तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस का √3 अपॉन में 2√2। ऊपर से हमने क्या किया, ये √3 भी आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। हमने ऊपर से √3 ले लिया कॉमन, तो ये बन गया हमारे पास √3 प्लस का 1 अपॉन में हो गया 2√2 इंटू में √3 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर सकती है यदि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से 20% कम है। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 5 है तो ट्रेन की लंबाई 4 हो गई। कह रहा था ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय बताना। बहुत आसान है, जब खंबे को पार कर रही होगी तो ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी। अब जब दोनों को करेगी तो 9 पार करना पड़ेगा, यानी कि 18 ने में 162 बटे में 4, 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे 20 यानी कि 40.5 सेकेंड आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि प्रत्येक चिड़ियाघर में पेंगुइन की संख्या उसी चिड़ियाघर में सील्स की संख्या से अधिक है तो चिड़ियाघर ए में पेंगुइन्स की संख्या और चिड़ियाघर बी में जानवरों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। देखो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई थी, एक तो पेंगुइन था और ऊपर से किसकी बात कर रहा था, टोटल जानवर के, यानी कि यहाँ पर कुछ भी ये ले लो। ये बराबर में हमें 264 दिया था, एक बार करेंगे तो ये लिखा था हमें 24। इसी तरीके से अगर बी में लिखेंगे तो ये p प्लस का b मान लेते हैं, यहाँ पर जानवर सेम ही है यहाँ तो, ठीक है। और इसमें p माइनस a का मान हमें दे दिया था 58। हमें निकालनी है केवल ए में पेंगुइन की संख्या, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या दिया गया था, सील एंड पेंगुइन्स का डिफरेंस दिया गया था, यानी कि ये सील हो गई, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये सील हो गई यानी कि p बराबर में सील लिख लो, ठीक है। बाकी a बराबर में लिखेंगे तो पेंगुइन हो जाएगी। हमें केवल इसी में काम करना है, यानी कि ये निकालना है सील यानी कि p बराबर, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 2p बराबर में हो गया हमारे पास 4 4 8 6 2 8 और 2 हो गया, यानी कि p बराबर में 2 एकम 2 2 चौकू 8 2 चौकू 8। अब यहाँ पर देखो टोटल जानवर 130 थे, इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया था, 4 हो गया 1 हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतने हैं, यदि शंकु को क्षैतिज रूप से समान ऊंचाई के 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार शंकुआकार भाग का आयतन क्या होगा। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 4 3 7, यहाँ पर नहीं होगा, 5 2 7 आंसर। अब बाकी देखो भाई सिंपल है, ये इस तरीके से रहा होगा, ये यहाँ से इसको कट किया गया, ठीक है, और ये हो गई हाइट। अब देखो कह रहा था बराबर ऊंचाई में, यानी कि उसकी ऊंचाई थी कितनी, 21 सेंटीमीटर थी, यानी कि ये 21/2 हो गया और 21/2 हो गया, यानी कि इनमें रेशियो देखेंगे तो 1 और 1 का था, पूरे में 2 का रेशियो था। और ये देख रहा है ये छोटे वाले पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये बना लेते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल। ये तो छोटे और बड़े में दोनों में कॉमन है, ये 90 है, इधर भी 90 है, ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये है ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये भी 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। 2 बराबर में दिया गया था 20, व्यास दिया गया था तो 10 कर लेते हैं, तो 1 बराबर में करेंगे 5, यानी कि ये कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दिया गया था, व्यास दिया गया था, ये ध्यान रखना था। अब लगा दो भाई 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 गुणे में 5, हाइट का मतलब हो गया 21/2, ये ऊपर शंकु वाला भाग का निकालना है। तो यहाँ पर 7 या 21 से 21 चला गया, ये 11 हो गया, 5 25 हो गया, 25 गुणे में 11 करेंगे यानी कि 275 आंसर। अगला सवाल कहता है एक डिब्बे में 450 फल हैं, थैले में सेबों की संख्या आमों की संख्या से 25% अधिक है, यानी कि अगर ये 4 हैं तो सेब कितने हैं, 5 है। यदि 20% आम सड़ गए तो थैले में कितने आम सड़े नहीं है। तो एक चीज बताओ, 5 4 9 का मान 450 है, ठीक है, आम सड़ रहे हैं तो आम का मान निकालेंगे 4 बराबर, यानी कि 9 पन्ना 45, 5 को भी 200 हो गया। इसमें से 20% सड़ गए हैं तो 80% बचे होंगे, सही, तो आंसर क्या आ गया, 160। अगला सवाल 40 कर्मचारी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके कुछ काम 60 दिनों में करते हैं, कितने और कर्मचारी को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि समान काम पर 42 दिनों में पूरा कर सके। प्रत्येक कर्मचारी अब प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। भाई MDH फार्मूला होता है सिंपल सा,
काम तो दोनों जगह सेम है तो एक ही एक लिख देंगे। यहाँ पर x लोग चाहिए, 42 हो गया, इंटू में 8 हो गया, तो 6 सत्ते 42 यहाँ पर हो रहा। देखो इधर बचा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 पन्ने 40, इधर हो गया 50, यानी कि 50 लोग चाहिए। तो कह रहा था कितने और कर्मचारी चाहिए, तो पहले कितने थे 40, यानी कि 10 और चाहिए। अगला सवाल, अमन ने एक वस्तु 270 में बेची और 35% का लाभ अर्जित किया। यदि दी गई वस्तु को इतने के छूट के बाद बेचा जाता है तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। अब इस सवाल में पूरे भाषा का फर्क है। कह रहा था 35% का लाभ होता है जब 25% के छूट के बाद बेचा जाता है तब, ये था, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो। 25% की छूट हो रही तो डायरेक्ट आ जाएगा सीपी के नीचे, यानी कि 75। 35% का लाभ एमपी के नीचे। देखो हमेशा छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, यानी कि ये हो गया 75%, और बराबर में सीपी पर प्रॉफिट, तो ये हो गया 135। तो 15 ने में 135, 15 और 15 पना 75। अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर। भाई 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बनेगा। अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि हम 77 के पास क्या 6 के टेबल में जा सकते हैं, यानी कि 78 जा सकते हैं। 13 छक कितना होता है 78 होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो -1 का रिमाइंडर बचेगा। अगर 77 में हम डिवाइड कर दें 6 बार तो माइनस का 1 आएगा, -1 के पावर में हम इवन कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इवन आएगा। अगला सवाल, अमन ने 24% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में अमन द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा, अगर 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालोगे तो 24 दूनी 48 हो गया, 24 24 576 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 7 8 5 13, हाथ से लगा 53.76। तो 3 में हमें 53.76 का गुणा करना था। 3 छक 18 हो गया, 3 सत्ते 21 1 22 हो गया, और 3 तिरका 9 2 11 हो गया, 3 पंजे 15 1 16 हो गया। 16 128 कहीं लिखा है, कुछ नहीं भाई। देखो 2 साल के इफेक्टिव रेट निकालने का ये फार्मूला होता है, इसी का यूज किया है। 24 प्लस का 24 प्लस का 24 गुणे में 24 बटे में 100, ये डायरेक्ट रेट आ जाएगी। भैया जब रेट निकल आई 2 साल के इफेक्टिव तो 30,000 का इतना % निकाल लेंगे, हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, आसान था। कह रहा था तीनों विक्रेताओं द्वारा बेची गई एलईडी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एलईडी हमारे पास ये है, यहाँ पर रेशियो ऑफ द नंबर एलसीडी एंड एलईडी, यानी कि सेकंड नंबर पे। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा 12, यानी कि 12 का मान 360 हो रहा है, तो ये कै गुना हो रहा था 30 गुना हो रहा था। तो सेकंड नंबर पे 7 गुणे में 30 कर देंगे, यानी कि 7 3 के 210। अब सब में ऐसा नहीं करना, देखो 4 3 12 कै गुना हो रहा था, सॉरी 4 3 7 7 चौक 28 40 गुना, इसमें गुणा करेंगे तो ये 120 आ गया। 3 1 4 हो गया, 4 8 32 हो रहा है, यानी कि 80 गुना, तो 3 का गुणा करेंगे तो 240 हो गया, यानी कि 0 4 2 6 1 7 हो गया, 2 2 4 1 5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ लेंथ AD इज दिस, AB दिस, AD और DAB 120 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। यानी कि पैरेललोग्राम है, आमने सामने की बजाय पैरेलल होती हैं, तो ABC और ये D। कह रहा था AD 8 हो गया, AB 12 हो गया, DAB यानी कि 120 हो गया। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, 8 गुणे में 12 यानी कि sin 120। ठीक है, ट्रेंगल से बनता है, लेकिन इसमें ट्रेंगल की जरूरत नहीं है, ट्रेंगल में 1/2 आ जाता है, लेकिन ये तो चतुर्भुज है, 2 ट्रेंगल बन रहे होंगे तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 8 96 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे sin 90 प्लस का 30, और साइन चेंज किस में होता है कॉस, ये cos 30 हो गया। cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि 48 दूनी 96, तो आंसर आ गया 48√3। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है। इधर एक कि 1/7 की पावर 3, जब 7 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर में -3 हो जाएगा, और इधर था 6x प्लस का 1, डायरेक्ट कंपेयर कर दो, बराबर में -3, तो ये आ जाए, सॉरी 1 था ना, इधर आ जाएगा तो 6x बराबर में 3 से 1 गया तो 4 हो गया, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर भी -2 दूनी 4 2 3 6 माइनस का। इसमें मान रखेंगे 12 गुणे में x का मान -2/3, मॉड लगा है तो माइनस हो कुछ भी हो प्लस ही आना है। अगला सवाल, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है और उसी दौड़ में बी सी को 200 मीटर से हराता है। 1920 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो देखो ए और बी, 800 मीटर की दौड़ में ए पूरा दौड़ेगा, बी दौड़ेगा 750, फिर बी और सी का बनाएंगे तो 200 मीटर से हराता है, यानी कि ये 800 जा रहा तो ये जा रहा 600।
यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, इधर एक जीरो चला जाएगा, इधर 16 पंजे 80 हो गया, इधर 15 पना 75 हो गया। इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। 15 अट्ठे 120 हो गया, इधर 16 अट्ठे 128 हो गया, इधर 15 छक्का 90 हो गया। भैया देखो अब यहाँ पर अगर देखें तो कितने से हरा रहा, 8 12 से 9 गया 3, यानी कि 128 डिस्टेंस हमारे हिसाब से क्वेश्चन में बोल दिया 1920, सी को हराएगा 38 से, इसी की हमें कैलकुलेशन करनी थी। तो कहाँ से कर सकते हैं भाई, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, बचा कितना है 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, तो 12 चौक 48 से ज़्यादा हो जाएगा, और 8 छंग 48, 8 चौक 32, इधर करेंगे ये 15 चौकू 60 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 तिया 45 और 12 45 12 57, इतने से हरा देगा। अगला सवाल कह रहा था 3 नेचुरल नंबर थे, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में थे, ठीक है, और ये दिया गया था। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब है जो तीसरा नंबर आएगा ना, जैसे ये 2/6 है तो वो भी इसी रेशियो में होना चाहिए, इधर 1 और 3 के रेशियो में है तो इधर भी 1 3 का, यानी कि यहाँ पर 18 लिखना पड़ेगा x की जगह, यानी कि यहाँ पर z लिखो, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। अब इसमें मान रख दो 18 माइनस का 22, देखो 22 का मान तो दिया ही हुआ है, देखना क्या है, पावर में 2 और माइनस में 4z है, माइनस में 4z का मान 18 निकाल लिया, 18 से 6 गया तो 12 बच गया, 18 से 6 गया 12, 12 12 में 144 माइनस का 72, आंसर आ गया 72। अगला सवाल, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप ए से 20% कम कुशल है, पाइप सी 50% कम कुशल है, तो बी ए सी कह रहा था पाइप ए से 20% कम, 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 4 है। कह रहा था पाइप सी से 50% कम कुशल है, यानी कि 50% मतलब सी का आधा रहा होगा, 50% मतलब 1/2, यानी कि ये क्या हो गया, ये 8 हो गया। अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क देखें तो ए 8 घंटे में काम कर रहा था, 5 के इफिशियंसी से टोटल वर्क आ गया। कह रहा पाइप बी और सी द्वारा एक साथ उस टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए जो कि पाइप ए द्वारा 8 घंटे में भरे गए टैंक से 200% बड़ा है, यानी कि ये टोटल टैंक आ गया तो इससे 200% बड़ा, यानी कि 300/100, यानी कि इतना हो जाएगा टैंक। अब भरना है इन दोनों को, किसको किसको भरना है, ए बी और सी को ही भरना ना, हाँ ठीक है, तो 8 4 12 कर दो, तो ये 0 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, आंसर। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले तो देखो ये 15% 0 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, 15 एकम 15 और 3 18 हो गया, इधर 3 त्रिका 9 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, ये प्लस लगा दो, ये प्लस लगा दो, 18 और 9 कितना हो गया 27 हो गया, 27 यानी कि 3 प्लस का 27 गुणे में कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा इधर भी दिया गया था, ठीक है, गुणे में 8/3 हो गया, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 दूनी 16 और 5 21 हो गया, इधर कर देंगे 219/3। अब यहाँ पर मान रख दो ये 8 होगा, नहीं होगा ना तो ये कटेगा नहीं, फिर दिक्कत होगी, 8 इंटू में 219/8 माइनस का 3 पावर में हो गया 2/3, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया 216 पावर में 2/3, यानी कि 6 की पावर में 3 गुणे में 2/3, ये कैंसिल आउट यानी कि 36, आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे, आशा है कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। बाकी CHSL का 2024 जो लेटेस्ट हुआ है, कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया, उसका सोल्यूशन चल रहा है, लगभग उसमें 8-10 सेट हो चुके हैं, ठीक है, डेली 2 सेट करवा देते हैं जिससे जल्दी हो जाता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।